हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार स्टेट का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, इसका एग्ज़ाम 13/9/2023 को हुआ था, जिसका पेपर कोड क्या है 219 और यह सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, यानी 3 बजे से लेकर कब तक 5:30 बजे तक। तो आज हम लोग स्टेट 2023 का पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का जो आंसर की है, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि आयोग द्वारा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया हुआ है। अगर आपको इन आंसर की में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उसका साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं किसी भी प्रश्न का जिसमें आपको डाउट हो। आज हम लोग इसका आंसर की देखने वाले हैं। इस आंसर की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आप कौन सा आंसर चूज किए हैं यह आपको नहीं दिखाया जा रहा है। तो आपको अगर याद हो कि आप किस प्रश्न का उत्तर क्या दिए हैं तो आप आसानी से मिलाकर अपना देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर 150 नंबर में आ रहा है। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है 150 नंबर में। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही बिहार स्टेट, सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न बोल रहा है, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु इसका सही उत्तर दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है। तो जिन्होंने भी एग्जाम में इसका उत्तर ऑप्शन बी टिक किया होगा उनका 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, राजनीति सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। यह बयान किसने दिया था? तो पॉल जैमेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है, राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है। तो राजनीति में अध्ययन शक्ति, राज्य और सरकार यानी उपयुक्त सभी सम्मिलित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप उसका आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह प्लेटो के द्वारा लिखा गया था। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान डैश डैश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन करता है। तो यह राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का पहलू का अध्ययन करता है। तो राज्य यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाला आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में से सबसे पहले कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लेसवेल इसका सही उत्तर दिया गया है। किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो टैलकॉट पार्सन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सामाजिक समझौते में विश्वास करते हैं? तो इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, जिसमें है आपको हाउस लॉक रूस से, उसके बाद है जोहानेस अल्थुयूजियस और कौटिल्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। जॉन एस्टिन ने समर्थित किया। तो जॉन एस्टिन ने एकलवादी संप्रभुता, अंग्रेजी विश्लेषणात्मक, कानूनी प्रत्यक्षवाद और उपयोगितावाद यानी इन सभी को क्या किया है? समर्थित किया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता किनकी रचना में पाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है ब और स दोनों। यहाँ पे ब और स दोनों दिया है यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन किसने संकल्पित किया? तो विधि का शासन है वह एवी डायसी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस प्रकार के लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्राथमिकता का समर्थन करता है? तो अभिजनवासी लोकतंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल है। क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? तो हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन ए हाँ।
किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। अधिकांश बात संविधान में इसी अधिनियम से लिया गया है, तो 1935 का इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन इसका सही उत्तर रहेगा बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं? तो यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तथ्यों में कौन सही है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह अनुदेशन पत्र है, यह भी सही है। यह न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है, यह भी सही है। यह दिशा संकेत है, तो यह भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा उपर्युक्त सभी। किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो अनुच्छेद 368, 3, 6 और 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वह एकात्मक लक्षण नहीं है। वर्तमान में यानी 2023 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया होते हैं? तो कार्यपालिका के मुखिया कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को यहाँ पे दिया है राज्यसभा होना चाहिए और लोकसभा होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर रहेगा दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा दोनों सदनों द्वारा। भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो चुनाव आयोग इसकी मान्यता प्रदान करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ ग्रहण कौन कराते हैं? तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करते हैं? शपथ ग्रहण कराते हैं। राज्य वित्त आयोग एक क्या है? तो एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। मतदाता सूची को जाना जाता है, तो निर्वाचन सूची के रूप में मतदाता सूची को जाना जाता है। भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग इसका सही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है डैश डैश में, तो यह भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या है? घोषित है। भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो ये क्षेत्रवाद जो है वह राष्ट्रवाद के क्या है? विरोधाभास के रूप में विद्यमान है। अगला प्रश्न है सकारात्मक कार्यवाही पद प्रथम बार सन डैश डैश में उपयोग किया गया था? तो 1962 में उपयोग किया गया था। भारत में क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषाई कारक इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण कौन सा है? तो इसके लिए जिम्मेदार है माता पिता द्वारा पुत्र को प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक गर्भपात, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ए और बी दोनों कथन क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न है हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया? तो हस्तक्षेप का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ ने दिया है। नाटो को लागू करने वाला भारत डैश डैश देश है, तो भारत क्या है? 14वां देश है नाटो को लागू करने वाला। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो यह विचार बी लेनिन का है, तो बी लेनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त औद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? तो यह डब्ल्यू रोस्टोव का मत है। किसका? डब्ल्यू रोस्टोव, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो हर्बर्ट हाइमन, क्या हो जाएगा? हर्बर्ट हाइमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समाजवाद एक ऐसे टोपी की तरह है जिसका आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है CEM जोड़ का यह कथन है। अगला प्रश्न कह रहा है आलमोंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में पहचाना? तो इसका सही उत्तर रहेगा हितवाचन, इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है अमेरिकी संविधान में कितने अनुच्छेद यानी धाराएं हैं। तो अमेरिकी संविधान में कितने 7 अनुच्छेद हैं। जो अमेरिका का संविधान है वह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है जो मात्र 13 पेज का है, यानी सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का ही है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। तो जिन्होंने भी 7 उत्तर लगाया होगा एग्जाम हॉल में उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चीन में कौन सा राजनीतिक दल लिखा है, दल होना चाहिए, चीनी राजनीति की व्यवस्था पर हावी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। फ्रांस कर राजनीति के व्यवस्था में सबसे प्रभावशाली पद किसका है, तो राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का प्रथम प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है, तो ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्रिटेन इसका सही उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पे विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किसका है, तो यहाँ पे ब्रिटेन दिया हुआ है। ऐसे हमको लगता है कि शायद अमेरिका होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं डाउट हो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो संघीय सभा इसका सही उत्तर दिया गया है। किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया, तो अल्बर्ट वेन डाइसी इसका सही उत्तर दिया गया है। किसका नाम पोस्ट कोरब से जुड़ा हुआ है, तो लूथर गुलिक का नाम। किसने इस पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा, तो फ्रैंक मरीनी इसका सही उत्तर दिया गया है। प्रिजमिया समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो रिगस ने। गैंग फ्लैक्स का संदर्भ किससे है, तो लेवल जंपिंग से है। किसने निर्णय लेने के सिद्धांत का समर्थन किया, तो साइमन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक प्रशासन के एकीकृत विचार से इनमें से कौन संबंधित है, तो एल.डी. वाइट इसका सही उत्तर दिया गया है। इनमें से कौन सा सिद्धांत हाउथरन प्रयोग की उत्पत्ति है, तो मानव संबंध सिद्धांत इसका उत्तर होगा। संचार प्रशासन की रक्तधारा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन मिलेट का है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं करता है, तो तानाशाही। भर्ती नीति और चयन विधियों पर डी.एस. कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 1976 में प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम्बड्समैन प्रणाली। बोल रहा है लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हूवर आयोग। राज्य सरकार का ऑडिट है, तो राज्य सरकार का ऑडिट क्या हो जाएगा, संघ सूची का विषय, यही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य है पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित है, तो सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। प्रशासनिक कानून और पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है, तो इसका महत्व है यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है, तो सरकार की कार्यकारी शाखा। निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है, तो निषेधाज्ञावाद यह संबंधित नहीं है। 5 प्रकार का रिट संबंधित होना चाहिए। अगला प्रश्न है ओम्बड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है, तो प्रशासनिक एजेंसियों अभिकेन्द्रणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी एक सरकारी अधिकारी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, तो अनुच्छेद 323 का ए और 323 का बी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को, जिन्हें प्यार से लोग सज्जन रिपन के नाम से बुलाते थे, तो इनको जाना जाता है रिपन को। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 163 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को स्वैच्छिक प्रावधान है? तो पहला बोल रहा है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान, यह सही है। दो बोल रहा है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करना, यह भी सही है। तीन में दिया है ग्राम सभाओं का आयोजन, यह गलत है। चार में दिया है कर शुल्क आदि के संबंध में पंचायतों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागौर जिला से राजस्थान के। नगरपालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगरपालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया गया है राज्यपाल के द्वारा, इसका सही उत्तर है। बोल रहा है शहरी स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? तो छावनी बोर्ड इसका सही उत्तर होगा। मनुस्मृति में कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है? तो 7वां अध्याय। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? तो जाति व्यवस्था। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र के पहलुओं का वर्णन करता है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है यह राजनीतिक जीवन के पहलुओं का वर्णन करता है। वो रहा है निम्नलिखित में से कौन M.N. राय के अनुसार नव मानववाद के अनिवार्य तत्व नहीं है? तो साहस इसका सही उत्तर दिया गया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानववाद का दर्शन है? तो दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से किसने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो द्वारा नहीं लिखी गई? तो रूसो द्वारा बताना है कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई। तो थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, यह जो पुस्तक है यह रूसो द्वारा नहीं लिखी गई, बाकी जो 3 अन्य पुस्तक है यह उसके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? तो मैकियावेली ने दिया था। मैकियावेली इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो ग्रामसी इसका सही उत्तर है। द ओरिजिन्स ऑफ ए टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हन्ना अरेंट इसका सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? तो इन्होंने हेगेल से इस पद्धति को यानी द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया था, तो हेगेल से इसका सही उत्तर है। लेविथान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक थॉमस हॉब ने लिखी है। व्यवहारीकरण दृष्टिकोण की आलोचना की गई है, इसके वैज्ञानिकता क्या दीवानापन के लिए? तो वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? तो यह कर्नावाली से क्लाज़विज का कथन है। डिटेंटेड का अर्थ है, तो इसका अर्थ है तनाव का आराम। सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति है जहां सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है। अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है, तो अराजकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा है? तो राजनीतिक विज्ञान की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है राज्यों के बीच संबंध। शीत युद्ध काल के दौरान कौन सी 2 विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? तो साम्यवाद और पूंजीवाद। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, तो जिनेवा में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कब कार्य करना प्रारंभ किया था? तो 1947 में। विश्व बैंक का पूरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इनमें से कौन सा आर्थिक सुधार सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया था? तो औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य
विकास करना है, तो इसका उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरण संबंधी मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण और पर्यावरण संबंधी मुद्दे को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, यानी उपयुक्त में से सभी क्या है इसका उद्देश्य है। समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया गया है, तो बहुसंस्कृति मूल्य को। शिक्षार्थी कक्षा में उत्तर न दे पाते हैं तो इसका सही उत्तर देगा नहीं उत्तर दे पाने कारणों को समझना। तो फ्रेंड यहाँ तक जो प्रश्न था 100 प्रश्न, यह आपके जो 100 प्रश्न थे वो आपके टोटल जो प्रश्न थे यह पॉलिटी से संबंधित प्रश्न थे। टोटल या पॉलिटी से संबंधित 100 प्रश्न थे। लेकिन अब यहाँ से हम लोग जो 50 प्रश्न देखेंगे जिसमें 30 प्रश्न क्या होंगे आर्ट ऑफ टीचिंग से होंगे, और जो 20 प्रश्न होंगे वह आपके जीके और जीएस से साथ साथ मैथ और रीजनिंग के प्रश्न होंगे। तो चलिए यह प्रश्न हमने आर्ट ऑफ टीचिंग का पहला प्रश्न देख लिया है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 प्रश्न दिए हैं। बोल रहा है शिक्षार्थी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोग करेंगे तो विचार विमर्श। इनमें से कौन एक सहयोगी अधिगम का सिद्धांत नहीं है, तो सकारात्मक स्वतंत्रता। विशिष्ट उद्देश्य लेखन की क्रिया का उपयोग उसे बनाता है, तो मापन योग्य क्रिया केंद्रित विशिष्ट, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो उद्देश्य इसका सही उत्तर दिया गया है। भ्रमण विधि विकसित करता है, तो भ्रमण विधि जो है यह सहयोग से प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति और प्रत्यक्ष ज्ञान यानी उपयुक्त सभी को क्या करता है, यह विकसित करता है। सभी बालकों में सीखने का सामर्थ्य जो है उसे कहा जाता है, सीखने का सामर्थ्य है, यह किसने कहा है, तो फ्रेबेल ने यह कथन कहा है। इनमें से एक शिक्षण के ध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, तो शिक्षण बिंदु जो है वह केंद्र का बिंदु नहीं है। बोल रहा है कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार योजना कहलाता है, तो पाठ योजना कहलाता है। बोल रहा है स्वक्रिया और खेल महत्वपूर्ण देन थी फ्रेबेल ने, यह फ्रेबेल की देन थी। प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है, जबकि मध्यम बाल अवस्था में वृद्धि डैश डैश और सोच डैश डैश है। जो प्रारंभिक बाल अवस्था है उसमें वृद्धि क्या है, स्थिर है, और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, जबकि मध्यम जो बाल अवस्था है इसमें जो वृद्धि है वो क्या है, धीमी है, जबकि सोच क्या है, यह तार्किक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन के मुख्य विशेषताओं में से एक डैश डैश है जो किसी एक स्थिति में के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को क्या करता है, संदर्भित करता है। तो केंद्रीयन इसका सही उत्तर दिया गया है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करना, जिनका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, तो निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्या के कारण और उपचार के लिए। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही उत्तर रहेगा वे छात्रों को बेहतर सीखने में मदद करते हैं, वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं, वे अवधारणाओं को लंबी अवधि तक बनाए रखने में मदद करते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई है, यही उत्तर आयोग द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक पुस्तक के प्रकार है, तो सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों क्या है, पुस्तक के प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है, तो ईर्ष्या जो है यह शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो संवेदनशीलता है वह शिक्षण को प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका होती है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, तो संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नांकित में कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, तो मूल्यांकन का उपकरण प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है यह नहीं है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है, तो छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में।
खेल कूद का प्रयोजन है। तो खेल कूद का प्रयोजन क्या है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, यानी उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही खेल कूद का प्रयोजन होता है कि शारीरिक विकास करना और नैतिक विकास करना। मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो छात्र की जरूरतें, भारतीय समाज की विशेषता है, तो स्तरीय इसका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो याद करने की इच्छा। इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो उद्देश्य निर्धारण। दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है, तो बहुत संवेदी। डायंस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग जोड़ और घटाव दोनों के लिए किया जाता है, यानी उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड, ये 30 प्रश्न जो था वह आर्ट ऑफ टीचिंग से था। अब अदर स्किल से जो प्रश्न है अब हम लोग इसको देखेंगे, जिसमें आपके जीएस और मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। लाला लाजपत राय को इस नाम से भी जाना जाता था, तो इनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो चीन में है। ये सारा प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में रिपीटेड प्रश्न है, पूछे हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। बोल रहा है, CERT इन की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो 6 घंटे है। कांसा यानी ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? तो टीन और कॉपर को मिलाकर कांसा इसको बनाया जाता है। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ 3 कथन दिया, 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से सही कथन हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। और डी में है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। तो सी और डी इसका सही उत्तर दिया गया है। बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन के लिए कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इसके लिए अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वह बहुत ही अच्छा होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे एक तरफ से अभिकथन दिया है, उसका कारण दिया है, इसको पढ़ के सही ऑप्शन का चुनाव करना है। बोल रहा है, दाब लगाने पर गैसों को आसानी से संपृक्त किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। क्या जो कारण है वह इसका व्याख्या करता है? तो अब हम लोग कारण पढ़ेंगे। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराल अणु के स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। तो यह अभिकथन सही है और अभिकथन का क्या करता है? व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वह ए की व्याख्या करता है। इस तरह फिर से अगला कथन है, बोल रहा है, मनाली में ढालू छतें वाले मजबूत बांसों के खंभे पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, यह कथन गलत है। ऐसे घर जो है वो असम में बनाए जाते हैं। बी बोल रहा है, मनाली में बहुत अधिक बारिश होती है और बर्फ भी पड़ते हैं, तो यह भी कथन क्या है? यह कथन सत्य है। तो ये गलत है और बी क्या है? सत्य है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो कौन सा इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा, वह हमेशा उन विद्यार्थियों की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्रदान करता है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी दिया हुआ है। तो ए में है, यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन तर्क पर आधारित है। तो ये तीनों कथन सत्य है। यह हमेशा अभिसारी होता है, तो हमेशा अभिसारी नहीं होता है, ऑप्शन डी क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, यह मैथ से संबंधित प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, यह मैथ का प्रश्न है, हम क्वेश्चन पूरा दिखा देते हैं। बोल रहा है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहा है। सोनू ने
350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से 21 रुपये, जैसे 6 + 6 + 6 + 3 लिए हैं। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो यह तो पेडागोजिकल प्रश्न है, मैथ का प्रश्न नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोले कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है। तो विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। यह कथन सत्य नहीं है। सोमवार जैसे अप्रैल से संबंधित है, तो बताना है कि शुक्रवार कैसे उसी तरह कैसे संबंधित है? तो यह अगस्त से संबंधित हो जाएगा। वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता हो। तो इसका सही उत्तर रहेगा गुर्दा है, दिल है, फेफड़े हैं और कान है। तो गुर्दा, दिल, फेफड़े और कान, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वह सबसे कम मिलता जुलता है। इसका उत्तर दिल दिया गया है, लेकिन हमको लगता है कि इसका उत्तर कान होना चाहिए। कि कान क्या है? कान बाह्य अंग है, बाहरी अंग है। फेफड़ा, दिल और गुर्दा क्या है? यह आंतरिक अंग है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर दिल दिया है। अगला प्रश्न है, एक रीजनिंग का प्रश्न है सीरीज का 60, 30, 120, 15 और 240। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 बटा कितना 2, इसका सही उत्तर दिया गया है। बोल रहा है यहाँ पे एक क्या है, ये आसानी प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है ORUV। यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो चाची से संबंधित है। तो इसका सही तो रहेगा चाची। तो फ्रेंड यही आज के इस पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 का एग्जाम हुआ था स्टेट 2023 में, उसका प्रश्न था। तो आप लोग आप कमेंट करके बताइए कि आपका इन 150 नंबर में कितना नंबर आपका आ रहा है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस पॉलिटिक्स क्लास से पहले हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पेपर 2 का हुआ था एग्जाम, उसका प्रश्न को अपने इस चैनल पर पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको देख सकते हैं। वहाँ हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री को देख सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी तीन जो सब्जेक्ट है वो हो गया। अब हम लोग इसके बाद इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखेंगे कि पेपर 2 में इकोनॉमिक्स का कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।